हाय स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल। अब आप बोर्ड पे देख सकते हैं, बहुत कहने के लिए तो बहुत छोटा टॉपिक है, ए और एन का यूज। ये दो आर्टिकल हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें तो आती होंगी, प्राइमरी में अक्सर पढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है, कंपटीशन लेवल की चीज़ होती है, एग्जाम लेवल की चीज़ होती है, वो शायद आपने नहीं अभी तक पढ़ी होगी। आप कन्फ्यूजन में रहेंगे कि ए और एन का यूज हम कहाँ करें। अगर आप वीडियो में हमारे साथ बने रहते हैं तो आज क्लियर हो जाएगा। आप कभी नहीं भूलेंगे कि ए और एन का यूज हम कहाँ करते हैं। तो आइए बात करते हैं। इस चीज़ को सब बच्चे जानते हैं, कोई क्लियर करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत छोटा सा पॉइंट है, बचपन से ही आप लोग सीखते आ रहे हैं कि एन बाउल्स से पूर्व आता है। बाउल्स क्या होते हैं? जिन्हें आप वॉवल कहते हैं, वही बाउल्स होता है। AEIOU। लेकिन नहीं, सभी बाउल्स से पहले AEIOU जितने बाउल्स हैं सभी से पहले आप एन का यूज ना कर दें। वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। पहले तो आप ये पढ़ लो कि हाँ बाउल्स से पहले आते हैं, ये आपको आता है। जैसे आपने देखा होगा एन इंच, यहाँ पर आई बाउल्स है, एन का यूज है। एन एलिफेंट, ई आपका बाउल्स है, एन का यूज है। एन अगली मैन, यू आपका बाउल्स है, एन का यूज है। और एन आउल, आप ओ देख सकते हैं, बाउल्स है, एन का यूज है। एन एस, ए यहाँ पर बाउल्स है, एन का यूज। छोटी चीज है, इसको आप पहले से जानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए, कभी कभी एन उन शब्दों से पूर्व भी आता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। अब ये क्या हुआ है? अभी तक आपने पढ़ा कि बाउल्स से पहले एन आता है। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं कि एन कॉन्सोनेंट से पूर्व भी आता है, व्यंजन से पहले भी पूर्व आता है। लेकिन कब आएगा? व्यंजन जो आपका हिंदी के स्वर का साउंड निकाले। हिंदी के स्वर जानते होंगे, छोटा आ से अगर आप स्टार्ट कर दें, आ खाली, और का से स्टार्ट कर दें, लास्ट तक चले जाएं, वो व्यंजन होते हैं। जैसे अब यहां पर देखते हैं एम लिखा हुआ है, एम कॉन्सोनेंट है, लेकिन एम को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? ये देख लीजिए, ए जिसको आप एडी बोलते हैं, ए क्या होता है? ये हिंदी का स्वर होता है। यहाँ साउंड काय का निकल रहा है? स्वर का साउंड आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ कॉन्सोनेंट से पहले एन का यूज करेंगे। एन एम ए, एन एम ए। अब यहाँ जब नहीं है, यहाँ स्टार्टिंग में ये दिखाना चाह रहा हूं कि एस से स्टार्टिंग है, एस। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ए क्या है आपका? हिंदी का स्वर है। साउंड यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हिंदी के स्वर का साउंड आ रहा है, इसीलिए यहाँ एन का यूज किया गया। हालांकि दिखने में आपको ये व्यंजन लग रहे हैं, व्यंजन हैं, लेकिन ये साउंड काय का निकाल रहे हैं, इनसे साउंड आपका स्वर आ रहा है, यानी बाउल का साउंड आ रहा है, इसीलिए यहाँ इनसे पहले एन का यूज किया जाता है। इसी प्रकार कुछ शब्द बाउल से शुरू होते हैं, हर जगह बाउल से पहले एन ना लगा दें। बाउल से शब्द शुरू होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे साउंड काय का प्रोड्यूस करेगा, वो साउंड आएगा आपका व्यंजन का कबूतर से आह, वो लास्ट तक जाएंगे, ज्ञानी तक, वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ई क्या है? ई आपका स्वर है, इंग्लिश का स्वर है, बाउल्स है, लेकिन इससे पहले हमने क्या किया? ए का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि अगर हम इसको पढ़ेंगे यूरोपियन या यज्ञ वाला यू आ रहा है निकल के, सामने लिखा है आपके, व्यंजन है, लेकिन साउंड व्यंजन का दे रहा है, सामने स्वर लिखा हुआ है, बाउल लिखा हुआ है, इसीलिए हम ए का यूज करेंगे। कुल मिला के ये समझ लो, अब वो इंग्लिश वाले बाउल्स भूल जाओ, कुल मिला के हिंदी के बाउल्स पे और हिंदी के कॉन्सोनेंट्स पे आ जाइए। जो साउंड आपको छोटा आ से आ खाली तक मिलता है, जैसे SDM है, SDO है और MA है, तो वहाँ सीधा एन का यूज कर देंगे। और जहाँ व्यंजन का साउंड निकले, भले ही स्वर इंग्लिश का स्वर है आपका, यूनिवर्सिटी, बन, यूजफुल, यूरोप, स्टार्टिंग बाउल से हो रही है, इंग्लिश के बाउल से, लेकिन साउंड काय का निकाल रहे हैं? हिंदी में आप चले जाओ, यहाँ साउंड यूनिवर्सिटी, यूजफुल या यज्ञ, या हिंदी का व्यंजन होता है, व्यंजन है, इसीलिए हम यहाँ ए का यूज कर रहे हैं। ए वन साइडेड पिक्चर, ए ₹1 नोट,
बन, क्वा व्यंजन है, एक का यूज किया गया है। कहां पर हम इनका यूज नहीं करते हैं, कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है, अब आगे देखते हैं हम आर्टिकल का यूज कहां नहीं करते। अब आगे देखिए कि आर्टिकल पढ़ा सब देते हैं, आर्टिकल विलुप्त कहां पर हो जाता है, कहां पर हम आर्टिकल का यूज ना करें, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इसमें देखते हैं सबसे पहला पॉइंट है, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनसे पहले आर्टिकल ए, एन और द का यूज नहीं करेंगे, विलुप्त रहेगा, कभी नहीं करेंगे। जैसे कॉमन नाउन के व्यापक अर्थ से, कॉमन नाउन है अगर उसका व्यापक अर्थ लगा दिया जाए, जैसे मैन इज मॉर्टल, आदमी क्या है, आदमी नश्वर है, तो मैन यानी एक आदमी के लिए पूरा विश्व के लिए बताया गया कि दुनिया भर में जो भी आदमी है, इंसान है, वो सब नश्वर हैं। यानी मैन का क्या कर दिया, व्यापक यूज कर दिया। मैन आपका कॉमन नाउन है, इससे पहले अगर व्यापक यूज हो कभी भी आर्टिकल का यूज ना करें, द मैन कभी नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। ही लिव्स एट आगरा, जैसे आगरा प्रॉपर नाउन है। कालिदास वाज ए ग्रेट स्कॉलर, कालिदास बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े महान दार्शनिक थे, तो क्या करेंगे, कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन है, इनसे पहले आप इसका कोई भी आर्टिकल का यूज ना करें। अब है मैटेरियल नाउन से पहले सामान्य अर्थ में, अगर मैटेरियल नाउन जो है, आगे देखते हैं, जैसे मिल्क इज वाइट, मिल्क क्या है आपका मैटेरियल नाउन है, एक सामान्य सा यूज किया गया है। द मिल्क, ए मिल्क, एन मिल्क, कुछ भी नहीं, कोई आर्टिकल नहीं। गोल्ड इज एलो, गोल्ड क्या है, मैटेरियल नाउन है, इससे पहले द गोल्ड, एन गोल्ड, कहीं कुछ नहीं, मैटेरियल नाउन के सामान्य अर्थ में कहीं भी आर्टिकल का यूज ना करें। अब ये बहुत सिंपल सी बात है, पिता, माता, भाई, चाचा, जो भी रिश्ते हमारे, इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। द फादर, द मदर, द ब्रोदर, द सिस्टर, कभी नहीं। मदर को फूड सीधा लिखा, माँ खाना पकाती है, फादर कम सोम, पिता घर आते हैं, कभी भी इससे पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब देखते हैं गिरजाघर, इन चीजों को रट लो, आप याद कर लो। गिरजाघर, स्कूल, बाजार, अस्पताल, नगर, जेल, न्यायालय, ध्यान रखेंगे, इत्यादि ऐसे शब्द हैं, इनसे पहले कभी भी द, ए, एन ऐसा कोई आर्टिकल यूज ना करें। दे गो टू स्कूल रहेगा, द स्कूल, ए स्कूल गलत हो जाएगा, ना यूज करें। ही गोज टू मार्केट, यानी मार्केट के बाजार, कभी भी आर्टिकल का यूज ना करें। लास्ट छठा पॉइंट है, कुछ निम्न प्रकार के शब्द, ये आपको रटने पड़ेंगे, कैसे रटते हो आप जानो। सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, बाई एयर, बाई ट्रेन, बाई बस, ऑन फुट, पैदल, किसी वाहन से, बस से आए, एरोप्लेन से आए, इनसे पहले आप ये शब्द याद रखेंगे, इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, लेकिन बिना लाइक और सब्सक्राइब करे ना जाएं, अपना प्यार हमें दें, जिससे हम और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकें, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें। और अभी तो आपके सामने सीधा वाइट बोर्ड है, कोशिश कर रहा हूँ आपको अपना बेस्ट देने की, और आप अगर हमारे साथ ऐसे ही बने रहे तो बहुत जल्द आपके लिए मैं डिजिटल बोर्ड पर आऊँगा, अच्छे से अच्छे तरीके से टॉपिक को पढ़ाऊँगा। और हाँ, जो भी आपको पढ़ना है, जो चीज़ समझ में ना आती हो ग्रामर में, वो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं, उस पर हमारा वीडियो जल्द बने। धन्यवाद।